जनजातीय क्षेत्र भरमौर की सर्द फिजाओं में आज उस समय गर्माहट आ गई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की थी और इस सूची में कुछ ऐसे नाम आए जिन्हें देखकर जनजातीय क्षेत्रों के लोग चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि इससे पहले जब भी इस परिषद का गठन हुआ है तो इसमें जो सदस्य चुने जाते थे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, तो उस सदस्य का जो पैमाना होता था, उसके जो चुनने की योग्यता होती थी, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा किया करती थी। उसके जो पैमाना था उसकी राजनीतिक करियर देखा जाता था और जो लंबे समय से राजनीतिक पार्टी में अपनी सेवाएं दिया करते थे उन वरिष्ठ लोगों को इस परिषद में जगह दी जाती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल विपरीत हुआ और जो 4 में से 3 नाम ऐसे आए जिन लोगों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो शून्य के बराबर थी। हम ट्राइबल टुडे टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस परिषद में बैठने के लिए किसी को किसी योग्यता की जरूरत है। हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो भी योग्यता रही है, जो भी पैमाना रहा है, वो दोनों राजनीतिक दल उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनका चयन हुआ करता था। 4 नाम ऐसे आए जो कांग्रेस कमेटी की एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे लोग थे जो कि अभी-अभी जुमा-जुमा अभी थोड़े ही समय से इस राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन 4 कांग्रेस पार्टी की ओर से और एक 5वां जो नाम था वो जो क्षेत्र के विधायक है डॉक्टर जनकराज, उस नाम को जो है वो इस सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन-कौन से नाम हैं जिन नामों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहला जो नाम था वो था हेमराज सपुत्र धनीराम गांव उलांसा। ये नया नाम है और वर्तमान में ये जो व्यक्ति है ये ग्राम पंचायत उलांसा के उप प्रधान हैं और ताज्जुब की बात है कि इनकी जो ताजपोशी है उस पर सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो उप प्रधान है ये कुछ वर्ष पहले ही चंडीगढ़ या फिर पंजाब के किसी एरिया में नौकरी किया करते थे, वहां से वापस आए हैं और इस बार पहली बार ये पंचायती राज संस्था में इन्होंने चुनाव लड़ा है। नाम है रवि शर्मा का। रवि शर्मा वो शख्स हैं जिनका भी राजनीतिक करियर उतना लंबा नहीं है, बल्कि छोटा सा करियर बता सकते हैं। रवि शर्मा ने ये जो हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। तो रवि शर्मा की भी जो राजनीतिक करियर है वो इतना सा है, इसके अलावा उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सूची में दूसरा जो नाम है वो नाम है रवि शर्मा का। रवि शर्मा वो शख्स हैं जिनका भी राजनीतिक करियर उतना लंबा नहीं है, बल्कि छोटा सा करियर बता सकते हैं। रवि शर्मा ने ये जो हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। तो रवि शर्मा की भी जो राजनीतिक करियर है वो इतना सा है, इसके अलावा उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर ध्यानचंद गांव प्रवास डाहाना किलाड़ ये नाम था। ये इस नाम पर जो है वो विधानसभा क्षेत्र भरमौर के लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई, कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि ये जो नाम है ये इस ताजपोशी के लिए बिल्कुल सही है। जो चौथा नाम था वो है दौलत राम सपुत्र बलराम गांव व डाकघर साच। ये नाम भी इस सूची में जब आया तो ये भी चौंकाने वाला नाम था। ये जो एक विश्लेषण है ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस सूची के आने के बाद समस्त जो जनजातीय क्षेत्र थे या फिर यूं कहें कि जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर है वहां एक अजीब सी एक हलचल पैदा होगी कि आखिर इन लोगों की ताजपोशी किसके कहने पर हुई है। अब बात कर लेते हैं कि विधानसभा क्षेत्र अभी जो भरमौर है, हाल ही जो हालात हैं और इसका जो वर्तमान समय में जो प्रदेश कांग्रेस माफ कीजिएगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है वो किस तरह की ये बात किसी से अछूती नहीं है और किसी से छुपी भी नहीं है कि 4 गुटों में जो है वो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र भरमौर में जो है वो कांग्रेस बंटी हुई है। पहला नाम ठाकुर सिंह भरमौरी का है, पूर्व वन मंत्री है, कदावर नेता है।
दूसरा नाम ब्रह्मानंद ठाकुर है, पूर्व में कई वर्षों तक वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तीसरा नाम ललित ठाकुर का है। ललित ठाकुर 2-3 बार से जिला परिषद हैं और लंबे समय से वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट की पैरवी कर चुके हैं। चौथा नाम है सुरजीत भरमौरी का। तो जैसे ही सोशल मीडिया में ये सूची जारी हुई, तो सबसे पहले तो लोगों में ये जानने की जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर इस बार इस परिषद के गठन में चली किसकी है। तो सभी एक दूसरे से संपर्क करने में जुट गए, लेकिन इस जो एक चर्चा चली हुई थी, इसको विराम दिया दो लोगों, जो कि भरमौर से टीएसी मेंबर, मतलब जो जनजातीय सलाहकार परिषद में जिन्हें चुना गया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया का उनका जो अकाउंट है, उस अकाउंट में उन्होंने एक पोस्ट डाला, जिसमें हेमराज जी ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का और नवनियुक्त जो हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक है ललित ठाकुर, उनका आभार जताया। इसके अलावा रवि शर्मा का भी सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उन्होंने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जिला परिषद और कोऑपरेटिव बैंक के जो निदेशक है ललित ठाकुर, उनका आभार जताया। उसके बाद इस जो अटकलें लगाई हुई थी कि अगर ये कि आखिरकार ये ताजपोशी किसके कहने पर हुई है, उस जो एक चर्चा थी उसको विराम लग गया। अब मायने क्या है इसके? मायने इसका जो जिक्र है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सीधा जो असर है इस इन ताजपोशियों का, वो जो एक वर्चस्व की लड़ाई जो भरमौर में कांग्रेस के गुटों में चली हुई है कि आखिर कौन बलशाली है, कौन बलशाली है, तो उसमें एक अब नया जो है वो मोड़ आ गया है। क्योंकि इससे पहले सभी जानते हैं कि पार्टी के जो जितने भी कार्य हुए हैं और जिसमें जो मुख्य जो पार्टी के कार्य होते हैं, वो कार्यक्रम थे, चाहे वो किसी नेता का टूर हो, चाहे वो ब्लॉक का प्रोग्राम हो, चाहे जो भी प्रोग्राम है, वो सीधे ठाकुर सिंह भरमौरी के जो इनका हस्तक्षेप था उसके बाद होता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने ठाकुर सिंह भरमौरी को इससे बिल्कुल साइड किनारे किया है और ललित ठाकुर को आगे किया है। तो अब इससे जो है वो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र में उसकी सेहत का जो नफा नुकसान है, वो अभी कहना बेशक फिलहाल अभी तो मुश्किल है, क्योंकि ये अब आगे देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन ताजपोशियों का आखिरकार कांग्रेस पार्टी को विधानसभा क्षेत्र भरमौर में कितना लाभ मिलता है या फिर नुकसान मिलता है। ये विश्लेषण है, क्योंकि अचानक आज जब सुबह सुबह ये सूची आई तो एक जिज्ञासा जाग उठी लोगों में कि आखिर इस जो सूची है इसको जारी करने में किसकी चली है। तो ये आज का विश्लेषण है और इसमें ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। इसमें हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं, तो कृपया आप उसको सही कीजिएगा। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इससे जो कांग्रेस पार्टी जिसने पहली बार शायद उसका जो विधायक है वो सत्ता से बाहर हुआ है, और हाईकमान को कहीं ना कहीं चाहिए था कि इस जो अभी स्थिति है इसको थोड़ा संभालने के लिए जो 4 लोगों की नियुक्ति है, उन 4 लोगों की नियुक्ति क्यों ना 4 जो गुट फैले हुए उनमें से एक एक व्यक्ति को लेकर कर दिए जाती, तो शायद कहीं ना कहीं जो 3 गुट हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर जाते, कि कहीं ना कहीं हाईकमान का फैसला वो मान भी लेते। अब समय बताएगा कि ये जो नियुक्ति हुई इसका कितना असर जो है वो जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर है उसकी जो कांग्रेस पार्टी है उस पर पड़ता है। आप सब जानते हैं कि ये जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं गुटबाजी की मार जो थी वो कांग्रेस को ले डूबी, और पहली बार जो था वो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई भरमौर में। विश्लेषण है, हम इसमें ये नहीं कहते कि ये सब सही है, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन एक विश्लेषण था जो जरूरी था, क्योंकि पहली बार जनजातीय सलाहकार परिषद में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। बधाई की बात है वो, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने उनको हाईकमान के साथ उनका सेटिंग हुई कह सकते हैं, कि इतना उन्होंने अपना आप को मजबूत किया और अपना प्रबल दावेदार पेश किया कि उनको इस अहम जो उनको एक पद था वो दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये जो पैमाना हुआ करता था ये बड़ा वरिष्ठ लोग होते थे। हम फ्लैशबैक में पीछे जाए तो जितनी भी सरकारें थी उसमें बड़े बड़े नाम थे, जैसे राकेश जिरियाल थे, शुभकरण ठाकुर थे, चमन लाल शर्मा थे, फिर करतार चंद थे, कई बड़े बड़े नाम थे जिन लोगों को जो था वो ये मौका मिला। इंद्र सिंह ठाकुर थे। तो ये पहली बार हुआ है कि एक
नए नए लोगों को जो है वो इसमें मौका दिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो अ, जनजातीय सलाहकार परिषद था, उसमें जो है वो गठन में गैर जनजातीय क्षेत्र के नेता की चली है, और ये जो अब चली है ये कहाँ तक जाती है ये भविष्य के घर में है। तो ये आज एक विश्लेषण है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। धन्यवाद।